दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारा धरती कभी गुलाबी बन गया था। जी हाँ, जब पृथ्वी बनी और उसके बाद पृथ्वी जीव जंतु रहने लायक भी बनी, उसके कुछ साल बाद पृथ्वी पूरी तरह गुलाबी बन गया था और जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे के रहने लायक कुछ नहीं रहा। ऐसा क्या हुआ था जो कि जीवन के शुरू होने के बाद फिर से पृथ्वी पर हो गया? आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि पृथ्वी कैसे बनी और जीव जंतु कैसे बने, तो मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना। तो फ्रेंड्स, कुछ मिलियन साल पहले धरती बन गया, उसके बाद वहाँ जीवन के लिए सब कुछ उपलब्ध हो गया। ये सब होने के कुछ साल बाद पानी में से पहली मछली टिकटेलिक बाहर आने की कोशिश कर रही थी। 15 मिलियन साल में इसने अपना निवास स्थान बना लिया। इसके साथ ड्रैगन फ्लाई का जन्म हुआ और कोई और जीव बनने लगे। ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होने के कारण इनकी हड्डियां और मांसपेशियां बड़ी तेजी से बढ़ रही थी। तभी अचानक वातावरण में बदलाव आया। 250 मिलियन साल पहले साइबेरियन मैदानों में अचानक लावा धरती से बाहर निकलने लगे और वहां के सभी जीव मारे गए। गोंडवाना महाद्वीप में ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस था। अचानक वहाँ राख गिरना शुरू हो गई, जो कि 1600 किलोमीटर दूर फटे ज्वालामुखी की थी। उस ज्वालामुखी से सल्फर डाइऑक्साइड निकली और बारिश में वो गैस मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बन गई, जिसने सब कुछ जला दिया, जिसके कारण यहाँ भी सभी जीव जंतु मारे गए। इससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई, तापमान बढ़ गया और पानी सूख गया। भूमि पर जीवन खत्म था, सागर गुलाबी होने लगा था, सब कुछ गायब हो चुका था, ना पेड़ पौधा ना जीव जंतु। सागर में कुछ था तो गुलाबी सैलाब, जिसे हम अलगी कहते हैं। सागर के पानी में मीथेन गैस के बुलबुले निकलने लगे। अभी तक ये गैस जमी हुई थी, पर सागर के तापमान के बढ़ने से यह पिघलकर बाहर आने लगी। यह गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना जहरीला है। सब कुछ खत्म हो गया था और धरती फिर उसी स्थिति में था जिसमें उस समय से 250 मिलियन साल पहले थी। ज्वालामुखी के फटने और लावा के बिखरने से दोनों महाद्वीप फिर से जुड़ गए और 250 मिलियन साल पहले दोबारा एक सुपर कॉन्टिनेंट बना, पेंगिया, जो कि एक ध्रुव दूसरे ध्रुव तक फैल गया था। अब पृथ्वी पर धीरे धीरे एसिड रेन का असर खत्म हो रहा था। सागर का पानी भी नीला हो चला था और धरती नीला ग्रह बन गई थी। पेड़ पौधे फिर से वापस उगने लगे थे। अब बात था डायनासोरों का। इनके बढ़ने के साथ ही ज्वालामुखी फटने के कारण नए नए द्वीपों का निर्माण हो रहा था और प्लेटों की गतिविधि से सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर महाद्वीप में बंट रहा था। 65 मिलियन साल पहले एक बड़े पहाड़ माउंट एवरेस्ट से बड़ा एस्टेरॉयड 70,000 किलोमीटर की गति से धरती की तरफ आ रहा था। उसका केंद्र मेक्सिको था। इसके गिरने से कोई मिलियन न्यूक्लियर बम जितना ताकत था। इसके गिरने के बाद धरती पर सब कुछ तबाह हो गया और वायुमंडल में धूल का घना कोहरा छा गया। भूमि का तापमान 275 डिग्री सेल्सियस हो गया था। सारे पेड़ पौधे और जीव जंतु का अंत हो गया था। उल्का गिरने के कुछ साल बाद एक बार फिर धरती के वातावरण में बदलाव आया और सब कुछ सामान्य होने पर शुरू हुई स्तनधारी जीवों की, जो आज तक चली आ रही है। होमो सेपियंस, इंसान की वो जाति जिसमें हम सब आते हैं। इनका विकास 40,000 साल पहले हुआ था। इसके बाद वो दुनिया बनी जो आप आज देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी की इतिहास आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना और जो हमारे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आगे भी इस तरह के वीडियोज को देखने के लिए। धन्यवाद।